हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसे आप WWW के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि आप सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है एक्चुअली में? देखिए, आप सब लोग एक स्मार्ट डिवाइस के ज़रिए या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, पर कभी आपने ये सोचा कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट से आप कलेक्ट करते हैं। अब ये वेबसाइट क्या होती है? देखिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन को, एक मिलती जुलती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक वेब पेज पर रखा जाता है और ऐसे कई सारे इंटर रिलेटेड वेब पेजेस को जोड़कर एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। और आज की डेट में जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वो आपस में कनेक्टिविटी रखती हैं। जैसे आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे सपोज आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी, तो जब आप उसका पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट करने के लिए आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पर ले जाया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है और एक बैंक जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर दो वेबसाइट आपस में जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से जब आप फ्लिपकार्ट पर कोई शॉपिंग आइटम मतलब कोई आइटम को शॉप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे ब्रांड्स दिखाई देते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के। फॉर एग्जांपल, आप कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उस फ़ोन के रिलेटेड कई सारे और ब्रांड्स भी अवेलेबल होते हैं। यानी एक वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए कई सारे वेब पेजेस को बनाया जाता है। इस तरीके से एक वेबसाइट पर कई सारे वेब पेजेस हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में कई सारी वेबसाइट को एक साथ कंसोलिडेट करके रखा जाता है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक नाम भी दिया जाता है, जिसे उस वेबसाइट का URL या फिर उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट की फॉर्मेट में सर्वर पर स्टोर होती है और इंटरनेट एक क्लाइंट यानी कि आपके बीच में और उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बीच में एक कनेक्टिविटी का काम करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का सिंपल वर्ड है आपका कि आपकी कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स ओवर दिस सर्वर, और आप जो कि एक क्लाइंट हैं, एक यूज़र हैं, और इंटरनेट इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। पर देखिए, दोनों ही चीज़ें इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकती, इन दोनों को साथ में जुड़ना होगा, तभी ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगी, ठीक है। तो वेब पेजेस कैसे बनते हैं या कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? तो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसमें कुछ कंपोनेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं जो आपके वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट, इमेज लिंक, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आपको HTML में यूज़ करने के लिए। अब हर एक लिंक, अब देखिए, मैंने आपसे बार बार बोला हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट। देखिए, ये वो स्पेशल टेक्स्ट या वो लिंक होता है जो आपको मूव कराता है, जो आपको जंप कराता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे कोई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर कोई भी आइटम आपको परचेज़ करना है तो उसकी पेमेंट करने के लिए आपको उस फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की वेबसाइट से जंप होकर जाना पड़ेगा आपकी बैंक की साइट पर जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो कनेक्टिविटी मिली आपको बैंक से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, यही एक्चुअली में आपकी वो हाइपर लिंक होती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो ब्राउज़र सेम ही रहेगा और आपका वेबसाइट से आप मूव कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट की तरफ जाने के लिए। एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड वेब का जो इनोवेशन था वो 1989 में किया गया था और ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली ने किया था इसका स्टार्ट। अब यहाँ पर मैंने जैसा भी आपको पहले बताया कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी एक सर्वर पर स्टोर होती हैं। सर्वर आपका एक सुपर कंप्यूटर होता है, उसी सुपर कंप्यूटर पर कई सारी वेबसाइट्स, कंटेंट्स, वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो का एक कलेक्शन होता है। सर्वर आपका वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है ताकि इन कंटेंट को दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस
किया जा सके। तो चलिए इसको एक छोटे तरीके से समझ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली में आपका एक कंप्यूटर का सर्वर और एक क्लाइंट के बीच की एक कनेक्टिविटी होती है। सर्वर पर आपका सारा कंटेंट होता है, उस सर्वर पर कई सारे वेब पेजेस, कई सारी वेबसाइट होती हैं जो आपस में हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और क्लाइंट इन सब कंटेंट को एक्सेस करता है वाया यूजिंग इंटरनेट। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जंप भी करते हैं। तो आई होप कि मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।